गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की पहली न्यूज़ है, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 में कितने देश भाग ले रहे हैं। अब देखते हैं। ए ऑप्शन है 31 देश, बी ऑप्शन है 30 देश, सी ऑप्शन है 29 देश और डी ऑप्शन है 28 देश। अब हम देख लेते हैं कितने देश भाग ले रहे हैं। ऑप्शन ए सही है, ठीक है, 31 देश भाग ले रहे हैं इसमें, ये ऑप्शन सही है। ठीक, अब आगे इसमें देखते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अपना स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 नाम से एक युद्धाभ्यास का आयोजन कर रहा है, जिसको जनवरी के चौथे सप्ताह से लेकर मई 2024 तक किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास का यह उद्देश्य है कि रूस के साथ किसी भी युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना अपने यूरोपीय सहयोगियों की मदद कर सके। यह युद्धाभ्यास खास तौर पर रूस की सीमा से सटे देशों और नाटो के पूर्वी हिस्से के लिए महत्वपूर्ण है। नाटो के सभी देश शीत युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। इस युद्धाभ्यास का मुख्य आकर्षण है 90,000 सैनिक, 50 युद्धपोत, 80 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन विमान, 1100 युद्धक वाहन, 133 टैंक और 533 फैक्ट्री फाइटिंग व्हीकल्स। अब आगे इसी में देखते हैं। नाटो के सभी देशों ने अंतिम बार शीत युद्ध के दौरान ही 1988 में इतने बड़े युद्धाभ्यास किए थे। इसमें 1,25,000 सैनिक शामिल थे। वर्ष 1988 के बाद 2018 में भी ऐसा ही युद्धाभ्यास हुआ था, जिसमें 50,000 सैनिकों ने भाग लिया था। अब आगे देखते हैं। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्धाभ्यास में नाटो के सभी 31 देश और स्वीडन के सैनिकों ने भाग लिया। अब आगे देखते हैं। नाटो का यह युद्धाभ्यास बाल्टिक देशों में भी होगा, जहां रूस के हमले का काफी ज्यादा खतरा होता है। यह स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का युद्धाभ्यास कई देशों में होगा, जो सामूहिक रूप से रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नाटो देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और अपनी रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नाटो की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए इस युद्धाभ्यास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में स्थित 31 सदस्य देशों का एक अंतर-सरकारी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। अब आगे देखते हैं। अप्रैल 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है, जिसका उद्घाटन 1967 में हुआ था। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, जिन्हें 1 अक्टूबर 2014 को नियुक्त किया गया था तथा उनका दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ। जुलाई 2023 में उनके कार्यकाल को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया। जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। डकार, लुसाने, गैंगवोन, सिंगापुर। आइए देखते हैं कहाँ किया जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही है, गैंगवोन। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का चौथा संस्करण प्योंगचांग और गंगनुंग कोरिया गणराज्य के शहरों में गैंगवोन प्रांत में आयोजित किया जा रहा है। इस चौथे संस्करण का आदर्श वाक्य एक साथ बढ़ो, एक साथ चमको है। यह खेल 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच आयोजित हो रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल का आयोजन है, जिसको हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। यह खेल फिलहाल के ओलंपिक खेलों के प्रारूप के अनुरूप गर्मियों और सर्दियों में क्रमबद्ध प्रतियोगिताएं हैं। अब आगे देखते हैं। 4 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धी एथलीट एक लघु कार्यक्रम, लय नृत्य और एक निःशुल्क नृत्य कर दोनों में स्केटिंग करेंगे। टीम इवेंट में अधिकतम 8 टीमें शामिल होंगी। इनको सभी 4 अलग-अलग खंडों में स्केट करने की आवश्यकता नहीं है। 4 व्यक्तिगत स्पर्धा में से केवल 3 में प्रवेश करने वाली टीम ही स्पर्धा के लिए योग्य होगी।
अपने 3 सर्वश्रेष्ठ खंडों में से सबसे अधिक अंक पाने वाली टीम ही प्रतियोगिता जीतेगी। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में किसे मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए घोषणा की गई है? मान्यवर कांशीराम, बी है जेपी नारायण, सी है मुलायम सिंह यादव और डी कर्पूरी ठाकुर। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ, कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ये हैं कर्पूरी ठाकुर जी। डी ऑप्शन सही है, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अब आगे इनके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार लोगों को उनकी असाधारण सार्वजनिक सेवा और साहित्य, विज्ञान, कला जैसे मानव गतिविधियों के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार से एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं। इस पुरस्कार को मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। अब तक कुल 16 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। पहला भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1954 में राजनेता सी राजगोपालाचारी, दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक सीवी रमन को दिया गया था। प्रसिद्ध समाजवादी नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित सम्मान की घोषणा उनकी 100वीं जयंती पर की गई। अब आगे देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार से अब तक 48 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2024 में मिला था, जब वो 40 वर्ष के थे। सबसे ज़्यादा उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले धोड़े केशव कर्वे थे। वे एक समाज सुधारक थे और उन्हें 1958 में उनको 100 जन्मदिन पर सम्मानित किया गया था। 100वां जन्मदिन पर सम्मानित किया गया था। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है, भारत किस देश के साथ खंजर अभ्यास का नियमित आयोजन करता है? ए ऑप्शन है किर्गिस्तान, बी ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, सी ऑप्शन है तजाकिस्तान और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। आइए देखते हैं किस देश के साथ। किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन सही है। अब आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रारंभ हो गया है। 20 कर्मियों वाले भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है, जबकि किर्गिस्तान दल के 20 कर्मियों का प्रतिनिधित्व स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी और विशेष बलों के संचालन में अनुभव एवं श्रेष्ठ व्यवहारों का आदान प्रदान करना है। यह अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा चरमपंथी समस्याओं का समाधान करते हुए दोनों पक्षों के रक्षा संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। अब आगे देखते हैं। यह अभ्यास साझा सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा और इससे अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा उपकरणों की क्षमताओं को दिखाने का अवसर भी मिलेगा। इस युद्धाभ्यास का आयोजन वर्ष 2011 से किया जा रहा है। खंजर सैन्य अभ्यास मुख्य तौर पर ऊंचाई वाले और पहाड़ी क्षेत्रों तथा आतंकवाद एवं उग्रवाद पर केंद्रित होता है। किर्गिस्तान वर्ष 1991 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। तभी से भारत तथा किर्गिस्तान के बीच सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध बने हुए हैं। वर्ष 1992 में भारत किर्गिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश था। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? सिंगापुर, बी हांगकांग, सी है मलेशिया और डी है भारत। आइए देखते हैं कहाँ की गई थी। ऑप्शन बी सही है, हांगकांग में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, हांगकांग में। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत के मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। ये दूसरे भारतीय बने, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 2017 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला पहले भारतीय पुरुष गोपी थोनाकल थे, जिन्होंने चीन के डोंगगुआन से स्वर्ण पदक जीता था। महिलाओं की स्पर्धा में भारत की अश्विनी जाधव 8वें स्थान पर और ज्योति गावटे 11वें स्थान पर रहीं।
एशियाई मैराथन चैंपियनशिप धावकों के लिए द्विवार्षिक रूप से आयोजित होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इस कार्यक्रम का आयोजक एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन है। अब आगे देखते हैं, अगली न्यूज़ है, अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? पहला ए ऑप्शन है महाराष्ट्र मुंबई, बी गुजरात, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है पंजाब। आइए देखते हैं कहाँ किया गया। सी ऑप्शन आपका सही है, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, राजस्थान में किया गया ऑपरेशन डेजर्ट। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में आयोजित किया गया। डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास का उद्देश्य शहरी ऑपरेशन में ज्ञान और सर्वोच्च प्रथाओं के आदान प्रदान के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत संबंध शताब्दियों से चली आ रही अस्थायी सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक वार्ता पर आधारित है। अब आगे देखते हैं, भारत और यूएई ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। तब भारत ने वर्ष 1973 में अबू धाबी में अपना दूतावास खोला था। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। वर्ष 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार 68.4 अरब अमेरिकी डॉलर का था। यूएई एफडीआई के साथ भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। सितंबर 2008 में अबू धाबी में अल दफरा बेस पर भारत यूएई संयुक्त वायुसेना अभ्यास का उद्घाटन किया गया था। वर्ष 2023 में भारतीय नौसेना के 2 जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद ने दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायज तलवार में भाग लिया था। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।